ये भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप आयतल कुर्सी पढ़ लें, ज़्यादा आपको आता ही कुछ नहीं है, आप आयतल कुर्सी पढ़ लें। घर में दाखिल होते हैं, अल्लाह का नाम लेकर जो है एंटर हुआ करें। सबसे पहले तो सलाम कर लिया करें, बेशक घर में कोई है या नहीं है, सलाम किया करें। उसके अलावा घर में आते कुल वला पढ़ लिया करें। और जब खाना खाने लगें तो बिस्मिल्लाह तो आपने पढ़ना ही है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये आपने पढ़ना ही पढ़ना है। और साथ आपने अलहम्द शरीफ भी पढ़ के आपने फूंक मारनी है उस पे, ताकि ये है कि कुछ आपके ऊपर इल्मियात भी करवा सकते हैं लोग, तो उसका असर बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा। ये भी चीज़ मैं आपको बता दूँ। उसके अलावा आप जब रात को सोएँ तो बिल्कुल अंधेरा ना किया करें घर में, बिल्कुल जैसे कुछ लोगों की आदत है, बिल्कुल अंधेरा करें, बिल्कुल अंधेरा ना किया करें, ज़ीरो बल्ब होता है वो आप जला लें। उसके अलावा आप वॉशरूम जाते हो, तो वॉशरूम में जाते हुए आप उसकी दुआ होती है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। तो जिन्नी खबीस जिन और खबीस जिन्नों से जो है या अल्लाह मेरी हिफाज़त करना, ये आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा आप नमाज की पाबंदी करें, कुरान को अपना जो है मामूल बना लें। आप सुबह के टाइम या रात के टाइम, हदीस में आता है कि रात के टाइम 2 आखिरी आयतें हैं सूरह बकरा की, जो कि आप अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको इन चीज़ों से जो है छुटकारा मिल सकता है। और आपको मौज़तैन, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, ये आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा एक आध मैं वैसे भी आपको बता सकता हूँ। आप जैसे यूँ भी कर सकते हैं कि 3 दफ़ा जो नमाज में हम पढ़ते हैं, दरूद पढ़ते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, ये आप पढ़ें अव्वल आखिर, शुरू में भी और बाद में भी। और दरमियान में आपने एक बार आयतल कुर्सी, एक दफ़ा आपने 7 दफ़ा आपने सूरह फातिहा, अलहम्द शरीफ, और आपने आयतल कुर्सी एक बार, और उसके अलावा आपने जो मौज़तैन है, और उसके अलावा कुल या अय्युहल काफ़िरून और कुल वल्लाह, ये आपने चारों कुल जो हैं ये 4-4 दफ़ा ये आपने पढ़ने। और बिस्मिल्लाह जो है वो 100 दफ़ा आपने पढ़नी है। वो पढ़ के और आखिर में आपने जो अपना दरूद शरीफ होगी वो आपने 3 दफ़ा पढ़ के उसके अपने ऊपर भी दम कर लेना है, फूँक मारना है। दम मतलब कि फूँक आपने मारनी होती है अपने सीने पे, हाथों पे फूँक मार के अपने पूरे जिस्म पे, सर पे, बैक पे अच्छे तरीके से। और आप कुछ गायबाना दम भी करना चाहते हैं, तो आप किसी चीज़ को तसव्वुर करके अपने हाथ पे और यूँ फूँक भी मार सकते हैं। और डेली बेसिस पे वो पानी भी पिएँ। और ये जो चीज़ आपको बताई है ये सुबह के टाइम करें, और सुबह से लेके शाम तक आपकी हिफाज़त रहेगी। और रात के टाइम मतलब जैसे मगरिब की नमाज़ पढ़ी उसके बाद आप पढ़ें, तो मगरिब से लेकर सुबह फजर तक आपकी जो हिफाज़त रहेगी। इस तरीके से हम जो है अपने आप को बचा सकते हैं। अपने कपड़ों को वॉशरूम में ना लटकाया करें। उसके वैसे भी साइंस साइंस भी कहती है कि उसके मेडिकली तौर पे बहुत गंदे इफ़ेक्ट होते हैं। अगर आप आधे घंटे के लिए, 5 मिनट के लिए भी मैंने सुना था कि अगर वॉशरूम में आपके कपड़े लटके रहते हैं तो वो आपको 2 घंटे या कितने घंटे तक आपको जो है वो कपड़े वहाँ पे सुखाने भी पड़ जाते हैं। सॉरी, उसमें से जो असरात हैं ख़त्म करने के लिए आपको वहाँ पे लटकाने भी पड़ते हैं। अच्छा। जी, तो ये थोड़ा-सा इस तरह। अच्छा, ये तो अब जैसे हमारे अक्सर आपने देखा होगा हॉस्टल लाइफ़ में जो बॉयज़ होते हुँ, हैं, जो लोग रहते होते हैं, गर्ल्स भी कह लें, तो इनके कपड़े जो है ना, वो अक्सर हमने देखा होगा कि जी, वो जी। वॉशरूम की जो किल्ली हाँ है, जी। उसके साथ वो हैंग किए रहते हैं। वो लोग मुझे यूँ कहते हैं नहीं वो तो यूँ कर लेते हैं जी इस तरह, तो उनको तो कुछ नहीं होता। मैंने कहा सिगरेट पीने वो जो पी रहे हैं पता नहीं कितने लोग हैं, 80% से ज़्यादा लोग हैं जो कि सिगरेट पी रहे हैं और वो मर भी नहीं रहे, वो कैंसर भी नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि कैंसर खत्म हो गया। तो प्रिकॉशंस आर देयर। जैसे आप हाँ। बच्चे की जब पैदाइश होती है तो हर बच्चे को सर्कमसिशन करवाते हैं, उसको खतना करवाते हैं। तो वो भी अपना कैंसर के लिए है। ठीक है। अब जो नॉन मुस्लिम्स है वो नहीं करते, उनको कौन से नॉन मुस्लिम को आपने देखा है कि उसको हर दूसरे बंदे को कैंसर हुआ हो? ऐसा नहीं होता। इन चीज़ों को ये थोड़ा-सा प्रिकॉशंस हैं हमारे। प्रिकॉशंस हैं आप, क्योंकि मैंने देखा बाद में वही लोग मारे-मारे फिरते हैं, फिर वो बाबे, पीर, फ़कीरों के पास जाते हैं, फिर वो मेरा सर भी खाते हैं। मैं उनको सिंपल चीज़ें बताता हूँ, वो सस्ती चीज़ें बता देता हूँ कि घर में ये करें, सदका खैरात दिया करें आप। हुँ। वो ₹50 का सदका दे नहीं सकते, वो जी नहीं जी हमसे हुआ नहीं है। तो आपसे ₹50 का सदका देना होता नहीं है, आप आ जाते हो जी हम जी, वो असल में चाह रहे होते हैं कोई करामत-शरामत उनको नज़र आ जाए। कोई जिन्नात उनके जो काम कर रहे हों, कोई वो मतलब ऐसे मुझे तो जी समझ नहीं आती। टेबल हवा में आ जाए, हाँ, दरवाज़े इस बजना तरह शुरू के कर दें। वो हमें हमें ऐसे समझ रहे होते हैं कि हम पता नहीं कोई बहुत बड़े को तांत्रिक-मांत्रिक आ गए, ऐसा कुछ नहीं होता। जो चीज़ें होती हैं वो आपको थोड़ी दिखेंगी। हमने तो चिल्ले किए हुए हैं, हमने अमलियात की हुई हैं, हमने इतने सारे जो है मंज़िलों से गुज़रे हुए हैं, वो हमारे सामने आएँगे या आपके सामने आएँगे? आपका काम बस उसमें से अंदर से ही हो जाता है। लेकिन इन चीज़ों में पढ़ना ही क्यों है? ये तो तब होता है हम
कुछ सिचुएशंस में इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। तावीज़ चीज़ें भी अलाउड हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन उसमें अगर गुस्ताखी ना हो, कुरान ना यूज़ होता हो, उसमें कुछ और चीज़ें जो कि आपको शिर्क में और आपके ईमान को डिटोरिएट नहीं करते, तो आप उन चीज़ों में जा सकते हो, अदरवाइज़ आप इन चीज़ों से दूर रहें। देखें, मैं अब आपके सामने बैठा हूँ, मैंने कोई तावीज़ नहीं पहना हुआ, ये भी एक मैंने जस्ट वैसे ही एज़ अ फ़ैशन एज़ अ कह सकते हो, फैशन। एज़ अ फ़ैशन मैंने पहना हुआ है और कुछ भी मॉडल तो नहीं है। आप हैं माशाल्लाह। बस अच्छा, जी, शबीर भाई, अभी हमारी जो कन्वर्सेशन हुई ना, मैं जानना चाहूँगा, आजकल जैसे पीर फ़कीर, जी। क्या ये पीर फ़कीर इलाज कर सकते हैं? क्योंकि हुँ। आपने बताया ना कि जैसे कुछ होते हैं कि वो इज़्ज़तें पामाल कर देते हाँ हैं जी। और वो उनसे शैतान करवा हुँ। रहा है, एक्स-वाई-ज़ेड, कुछ तो होते होंगे खुद भी जी, अपनी हवस का शिकार बनाते हैं लोगों जी। को। तो शबीर भाई, ये पीर फ़कीर का हमें बताया ना कि इनकी भी कोई क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, कैसे इनको असेस किया जा सके? जी, बिल्कुल, करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। ये हमने हवस क्योंकि का शिकार या इलाज? नहीं, नहीं, हवस का शिकार तो वो जो लोग होते हैं उनका तो इलाज किसी के पास भी नहीं है और कुछ भी उनको खिला दें वो वहीं पे रहेंगे क्योंकि ये सब चीज़ें ज़हन से होती हैं, ऐसे। बॉडी को सारा आपका ज़हन कंट्रोल करता है। बाकी ये जो लोग होते हैं इनमें जो कुछ अल्लाह के नेक बंदे होते हैं जो कि मैंने देखा है, मैं खुद भी देखा है, देखो हम भी तो करते हैं ना, हुँ। मैं भी तो करता हूँ लेकिन मैं लोगों को ये बताता हूँ आप अपनी नमाज़ 5 वक़्त पढ़ें, 5 वक़्त की अपना नमाज़ पढ़ें, कुरान को पढ़ें, इन चीज़ों को करें। जो बंदा जिनके बाद आप जाते हैं वो नमाज का तो भेजा ही नहीं होता, वो पढ़ता ही कुछ नहीं है और वो कुरान का उसको पता ही नहीं है, उसको किसी शरीयत का नहीं पता। वो औरतें आ रही हैं, उनको जिस्म पे हाथ लगा के कौन सा किस किस्म का इलाज है? वो तो शैतानी अमल हुआ फिर। वो उनके पास होंगे मौकिलात, मैं नहीं कहता कि उनके पास मौकिलात इस किस्म के नहीं होंगे, जो इलाज नहीं करते। वो करते हैं, लेकिन ऐसे इलाज को आपने क्या करना है आपने? कि वो औरतों को आके गलत जगहों पे सर, इस तरह टच कर रहे हैं, मैं इस तरह अपनी ऑडियंस को, मैंने एक वीडियो देखी शावेज़ भाई, जी, उसमें पीर साहब पता है कैसे, थोड़ा-सा अगर आप यूँ बैक पे यूँ हाथ, जी। फिर यूँ, और ये उनका एक प्रोसीजर है जी, कि जी, जिस बिल्कुल। तरह से अब देखें ना। अभी एक आपने वो बच्चा नहीं देखा आपने? हाँ, हाँ, पिछले दिनों में एक वो पबजी वीडियो। खेल रहा है वो, एफपीएस गेम खेल रहा है और साथ ही वो पीर साहब होर मारो, वो हाँ, मार रहा होता है। अब ये किस किस्म का इलाज है मुझे मुझे बताएँ? अस्तगफिरुल्लाह, ये तो। देखें, इस्लाम में जो जायज़ है, वो है कुरान को पढ़ें और कुरान का दम किया हुआ पानी पिलाएँ या आप उस सर्टेन पर्सन के ऊपर दम कर सकते हैं या आप नमाज़ें और इन चीज़ों से मदद ले सकते हैं। ये नहीं होता कि आप थपकियाँ मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। होता ज़रूर है, गलत नहीं है, लेकिन उसमें बुराई में भी जाने के बहुत चांसेस होते हैं कि इस किस्म के जो लोग आएँगे वो आप ज़ाहिर-सी बात है आप अपने घर वालों लेके जाएँगे, वो गलत-गलत हाथ लगाएँगे। आप कैसे अलाउ कर सकते हैं यार किसी को? और अल्लाह ताला ने कभी भी इस किस्म का हुक्म नहीं दिया। अल्लाह ताला ने मौज़तैन आपके लिए उतारी हैं, हमारे लिए आई हैं ना, किसी के लिए तो नहीं आई हैं। अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी हैं, आपको आयतुल कुर्सी से नवाज़ दिया है। अल्लाह ताला ने आपको सूरह फ़ातिहा दे दी है, आपको कुरान मजीद दे दिया, सूरह यासीन दी, सूरह मुज़म्मिल दिया। हम जो अमलियात करते हैं, हम भी इन्हीं को ही पढ़ते हैं, हम कोई नई चीज़ तो नहीं पढ़ते। जैसे एक वो मुझे एक थे कराची के कोई बाबे बने हुए हैं, कराची में गए हुए थे सखर साइड की, सिंध साइड की थी, शिकारपुर पता नहीं कहाँ के। तो वो मुझे कह रहे थे जी तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम ये हो ऐसे-वैसे हो। तो उसने मुझे चैलेंज दिया था और उसने मैंने कहा तुम्हारी काली माता-शाता को मैं नहीं मानता। तो उसने कहा कैसे नहीं मानते? मैंने कहा ज़ाहिर-सी बात है ऑब्वियसली देयर इज़ नो एक्जिस्टेंस। कोई इस किस्म की तो कोई एक्जिस्टेंस है ही नहीं। ये तो शैतान होता है जो कि इस शक्ल में आता है। और मैं ये आपको वैसे बता दूँ कि बुज़ुर्ग जो अक्सर वो अमलियात में ना वो बुज़ुर्ग की शक्ल में आया था, वो बुज़ुर्ग नहीं होते, रूहें नहीं आ सकती, वो दुनिया से चली गई हैं, उनके ऊपर फरिश्ते मुकर्रर हो गए, वो वापस नहीं आ सकते। तो मैंने कहा तुम कैसे इस किस्म का जो है दावा कर सकते हो कि फलाँ जी, फलाँ की रूह है या जो ये भगवान है जी, वो हनुमान है या कोई भी इस किस्म के वो चीज़ें कैसे तुम्हारे पास? कहता मैं 2 रातें अगर मैं तुम्हें तड़पा के रख दूँ, 2 रात या 3 रातें मैं तुम्हारे पास भेज दूँ और तुम बाद में फिर मत्था टेकोगे काली माता को, मैंने कहा मेरी सुनो बात, बीइंग अ मुस्लिम मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पे बिलीव है, तुम जितना ज़ोर लगाना चाहते हो ना तुम लगा लो, पहले भी बहुत आए, चले गए, अब तुम भी एक आए हो साइंटिस्ट, तो तुम भी मेरे ऊपर ज़ोर लगा कर देख लो। मेरा कमाल नहीं है, लेकिन मेरे रब का कमाल है कि हम जो है ये गलत चीज़ों में कभी गए नहीं हैं, तो हमें कभी इस तरह का नुकसान हो ही नहीं सकता। हम गलत चीज़ अल्लाह ताला कैसे चाहेंगे कि मेरे बंदे के ऊपर जो इस तरह का असर हो। तो उसने बड़ा ज़ोर लगाया था और हत्ता कि मैंने फिर उसको उसके बारे में उनके रिलेटिव्स को मैंने बताया था। काफ़ी चीज़ें बताई और वो बाद में सर पकड़ के बैठ गए कि यार
तुम्हें कैसे पता इसके बारे में? मैंने कहा वो मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने आया था, मैंने तो उसको ही नंगा कर दिया। मैं कहा और बताओ। तो अच्छा। अल्लाह ताला के कलाम में बड़ी ताकत है। अच्छा यही शिवेश भाई यही ना सबसे बड़ा मसला है कि हमारे लोगों का ना तवक्कुल नहीं है। हमारे जी। लोगों को जो अल्लाह ताला ने हमें आयतें, सूरतें, कुरान पाक, हुँ। सुन्नत ये सब चीज़ें जो है ना हम इनके ऊपर अमल नहीं कर रहे ना इसीलिए तो जी। भटके-भटके फिर रहे हैं। वरना हर चीज़ का नुस्ख़ा तो हमारे पास मौजूद है। फ्री का इलाज कोई लेना नहीं चाहता ना, जब एग्ज़ैक्टली तक 50,000 लगेंगे नहीं तब तक वो कहते हैं इलाज ही नहीं हुआ। हाँ, मेरे साथ खुद इस तरह मेरे पास एक वो आए कोई थे कोई मुझे अब ध्यान से निकल गया, वो कहते जी कितना हाँ, एक लेडी थी तो वो मैं इतना अजीब उनका कोई साइकोलॉजिकल कोई उनको इश्यू था कोई, उनका तावीज़ टूट गए, हर चीज़ हो गई, दम हो गए, फलाँ हो गया। हर दूसरे दिन उन्होंने कहना जी हम तो रात को ये होता है, रात को छत पे कोई चल रहा होता है, फलाँ होता है, ऐसे होता है। तो मैंने कहा चलो मैं अपनी तरफ से फिर भी देख लूँगा। तो मैंने देखा भी सही तो उन्होंने कहा भाई देखो, अब आप टोटली कह रहे हैं कि जी जिन्नात अपना जो है ना बोरी बिस्तर वहाँ से दुनिया से ही लेकर चले जाएँ तो ये चीज़ गलत है। जो हमसे 3x है, जो हाँ, इतने इतने ज़्यादा हैं वो भाई रहने दो उनको, वो भी इबादत करते हैं। अब मेरे साथ जो चीज़ें हैं वो इबादत करते हैं, वो लोग नमाज़ पढ़ते हैं, वो ऐसे थोड़ी है। उनमें से एक तो हाफ़िज़ कुरान है, कुरान उसको हिफ़्ज़ भी है। मैं जब कुरान पढ़ता हूँ मुझे भूलता है, वो बीच में बोलता है। मैं अ, हैरान हूँ उनको मैं समझा-समझा थक गया। वो कहते कितना खर्चा आएगा? मैंने कहा आपका इतना-इतना आ जाएगा। बताता नहीं कितना आया लेकिन बहुत कम आया था। ठीक है, तो वो कहते जी बस इतने तो उनको ये वो मैंने कहते होंगे जाली है हाँ, क्योंकि मेरी उन्होंने ना सिस्टर को बोला कि इतने सस्ते में कौन करता है? तो उन्होंने कहा मेरा भाई जो है वो इस तरह ही है। तो आपको फॉर अ रीज़न बताया है, उसको पता है इन चीज़ों का। वो गलत चीज़ें नहीं बता रहा आपको। वो कहते नहीं जी, ये मुझे नहीं इन पे यकीन हो रहा। तो मेरी बहन ने कहा ठीक है 50,000 दे दो उसको। हाँ, तो अब वो जी अब हाँ, अब हमारे ये पैमाने में आ रहा है कि अब वाक़ई रियल क्योंकि हमारे यहाँ वही ना, जो जितनी ज़्यादा छिल उतारेगा ना, वो उतना ही हाँ, सच्चा बंदा है। अच्छा हाँ। शबीर अ, सबसे बड़ा आजकल हमारे माशरे में एक मसला चल रहा है, हसद का, जी। जेलसी का। जेलसी फैक्टर में हमारे यहाँ लोग जो है ना बहुत कुछ कर जाते हैं, बहुत हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, तवीज़ धागे हुँ, करवाते हैं। पहले तो इस सवाल से मेरा हुँ। सवाल ये होगा, क्या तवीज़ एक्ज़िस्ट करती है कि लोगों के ऊपर तवीज़ करवाए जाते हैं? जी, वालेकुम जी, सलाम। बिल्कुल। बिल्कुल ये एग्ज़िस्ट करते हैं और इन ये इसकी 12 बहुत सारी मिसालें भी आ जाती हैं, हमने खुद अच्छा भी एक देखे हैं। छोटी-सी आपको मैं मूविंग फॉरवर्ड के इस क्वेश्चन को थोड़ा-सा और मैं जी, लंबा करना चाहता हूँ। क्या तावीज़ हमारे किसी सहाबा ने, नबी जी। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या इधर से कोई है कि उन्होंने तावीज़ यूज़ की? क्योंकि बेसिकली आज का पॉडकास्ट का मसला मकसद हुँ, ये हुँ। था कि मैं चाहता था कि हम लोग जो है ना इन सब चीज़ों को समझ कुरान के गया। साथ रिलेट कर हुँ, सकें। हुँ। तो क्या तावीज़ इस तरीके से नहीं, सहाबा कराम, ताबीन, तबा ताबीन इन लोगों से साबित नहीं है। लेकिन हाँ, ये है दम साबित है, आप दम कर सकते हो। साइंस भी कहती है कि जब आप दम करते हो मतलब जैसे आप कुरान पढ़ रहे होते हो तो उससे सर्टेन लहरें पैदा होती हैं। पानी के ऊपर भी और हमारी बॉडी के ऊपर भी बहुत असर पड़ता है। फ्रीक्वेंसी जैसे कहते हैं जी म्यूज़िक इज़ जो फूड फॉर द हेल्थ ठीक है, ग़िज़ा है जी ऐसा कुछ नहीं है, म्यूज़िक से आपका और बुरा हाल हो जाता है, आपकी हेल्थ डाउन हो जाती है। कुरान मजीद जो है उसको पढ़ना चाहिए क्योंकि देखें, सबसे पहले जो बुनियादी जो मैं आपसे बात करूँ क्योंकि कुरान को पढ़ना जो है वो शिफ़ा है, उसको गले में लटका लेना शिफ़ा नहीं है। क्योंकि एग्ज़ैक्टली कल को मैं अब यही करूँगा कि जी अब जैसे लोग कहते हैं जी, वो कुरान में ही आया है कि जी वो जी शफ़ा है जी, कुरान शफ़ा है। तो मैंने कहा ठीक है फिर तो शहद के बारे में भी ये शफ़ा है। तो वो शहद को आपके गले में लटका लेंगे? नहीं ऑब्वियसली यू विल हैव वैलिड इट। पॉइंट आप वैलिड उसको खाएँगे उसको। उसको ब्रेड पे, जैम पे कहीं भी लगा के उसको खाएँगे ना आप उसको, उसकी तासीर वैसी उसमें है। यूज़ उसका देखिए ना, कुरान को आप पढ़ेंगे तो उसका यूज़ होगा। हाँ, तावीज़ एज़ सच इसके बारे में इस्लाम में इतना कुछ ख़ास इसके बारे में मतलब है नहीं, लेकिन अगर आप कर भी लेते हैं और उसमें अगर कोई शिर्क का ज़ुमरा नहीं आता, आप ईमान से दूर नहीं होते, तो मैं समझता हूँ कि ये अलाउड है, आप कर सकते हैं। लेकिन मैं अपनी बात करूँ, मेरे उस्ताद साहब करते हैं, वो बनाते भी हैं तावीज़, लेकिन उनमें कोई ऐसी कोई चीज़ें मैंने नहीं देखी। मैंने खुद देखा वो मेरे सामने ही बनाते हैं, मैंने भी सीखा हुआ है, मैंने खुद भी दिए हैं तावीज़ पहले, बहुत पहले 10 साल पहले जब मैं नया-नया इन चीज़ों में 3 साल हुए थे मुझे उस टाइम, तो मैंने प्रॉपर ये सीखा है इसको, मैंने इस तरह नहीं है, मैंने फ़ल्कियात का इल्म सीखा है, मैंने स्टोन्स का सीखा है, मैंने बाकी चीज़ों का भी इल्म सीखा है। ये है बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसको ख़्याल करें कि देखें वो आप ले किससे रहे हैं और वो आपसे करवा के रहे हैं।
अक्सर हुँ। लोग कहते हैं वॉशरूम भी जा रहे होते हैं तो वो बाँध देते हैं, वो कहते हैं उतारना नहीं है। क्यों नहीं उतारना आपने? उसमें ऐसी क्या चीज़ है? वो व अब उसमें कुरान भी लिख रहे होते हैं। नहीं, कुरानी आयतें हैं जी। अच्छा, कुरानी आयतें हैं, फिर वो वॉशरूम भी लेकर जा रहे हैं आपको। आप नहा रहे हो जी, नहाना है जी। ये तो मुझे तो समझ नहीं आती। बेहुरमती है। इन चीज़ों को हमारा अपना ज़हन भी एक्सेप्ट नहीं करता, तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। बाकी अगर आपने तावी इन चीज़ों का सहारा लेना है, आप ले सकते हो, लेकिन आपका ईमान ये होना चाहिए कि ये ज़रिया है। ज़रिया है, जैसे दवाई होती है, मरीज़ को दवाई दी जाती है, वो ज़रिया होती है शफ़ा के लिए, लेकिन जो असल शफ़ा आती है, वो अल्लाह के हुक्म से आती है। अच्छा शफ़ेज़ भाई अब जैसे ना मैं आपको हसद के ऊपर भी एक बात बताता हूँ। मेरे जानने वाले हैं जी, वोंट टेक देयर नेम्स सुनेंगे वो लाज़मी है वीडियो। मेरे ना मामू के फ्रेंड हैं, जी। तो अब उनका ये था कि उनकी जो वाइफ़ है ना, हुँ, उनकी डेथ हो गई सही एंड है। उनकी वाइफ़ की डेथ हुई, उनको काला जादू था। ठीक है, काला जादू का उन्होंने बड़ा इलाज करा और वो आल्मा थी। सही। आल्मा थी, उनका काले जादू का उनका बड़ा इलाज चला, बहुत ज़्यादा इलाज चला। बड़े वो डॉक्टर्स के पास भी गए तो डॉक्टर्स को वो समझ ही ना लगे। उसके हुँ, बाद उन्होंने यही ये बाबू के पास जाना शुरू किया। बहुत सारे ने उनको लूटा भी कि बकरा ले आओ इतने पैसों का सदका, ये सब क ये चलता रहा। ठीक है। तो एक फिर बाबा जी थे, उन्होंने बताया कि अगर ये 40 दिन सर्वाइव कर गई तो ये जादू खत्म हो जाएगा, तो 38वें दिन उनकी डेथ हो गई थी। और हुँ, शवेज़ भाई जिन्होंने काला जादू करवाया था ना, जब जनाज़ा था, वो पहली सफ में मौजूद थे। जी, बिल्कुल ऐसे। हस्बैंड था, 3 लोग और चौथे नंबर पे वो मौजूद थे। तो पता चल गया था उनको कि काला जादू हुआ है इनके ऊपर। उनके पास ऑप्शन थी, कहते काला जादू का तोड़ काला जादू ही होता है। अगर आप इनको बचाना चाहते हैं तो आपको भी रिवर्स में काला जादू करवाना पड़ेगा, तो ये टूट जाएगा। अच्छा उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये इस एक्टिविटी में नहीं आऊँगा क्योंकि ये अल्लाह ताला के साथ जंग है, करवाने वाला, करने वाला दोनों जहन्नमी। बिल्कुल, ठीक है, ये अल्लाह के साथ जंग तो मैं नहीं कर सकता, मैं इसको सुपुर्द अल्लाह के सुपुर्द अल्लाह का करता हूँ कि बेहतर फैसला करने वाला अल्लाह हुँ, पाक है। तो हसद क्या था? खुशियाँ, कि उस इंसान से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये हैपीली मैरिड कपल है। हुँ, ये शौहर अपनी बेगम को बड़े चीज़ें दिलवा रहा है, शॉपिंग करवा रहा है, ब्रांड के सूट्स एंड ऑल ये सब चीज़ें। तो ये हसद इस हद तक ले गया कि वो एक मासूम की जान ले गया और उसके बाद उनके जो 2-3 बच्चे हैं हुँ। छोटे हैं, अब वो बेयारो मददगार है, माँ की मोहब्बत के बगैर है। तो सर इस हसद के ऊपर क्या-क्या लोग कर जा रहे हैं? हसद पे तो बहुत कुछ हो रहा है, हत्ता कि जो नज़र बद का जिसका हम कहते हैं नज़र बद जो है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा है कि नज़र बद जो है, वो एक सेहतमंद इंसान है, अगर वो ऊँट पर जा रहा है ना, वो वो वहाँ पे बैठे-बैठे भी मर जाएगा, हुँ, ठीक है? और जो ऊँट है ना, उसको भी अगर नज़र लगी है, तो उसको वो कढ़ाई तक भी लेकर चला जाता है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा है। आप इसका इलाज कैसे कर सकते हैं? मोज़तैन, मोज़तैन पढ़ें, कुल औज़ु बिन्नास, कुल औज़ु बिल फलक 3-3 4-4 दफ़ा ये आप पढ़ें। उसके अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ लें, उसको अपने ऊपर दम कर लें और हाथ के साथ पूरा वो जिस्म मल लें, फूँक मार के। पानी पीना चाहें वो पी लें। अब घरों में जिस तरीके से ये कर रहे हैं ना, ये जो मिर्चें जलाते हैं ये वगैरह, ये हमारे कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ये यहूदियों के कॉन्सेप्ट है। वो मुर्गी को भी ऐसे-ऐसे करके ऊपर यूँ करके और वो फिर बाहर फेंक देते हैं या मार देते हैं, उसका गर्दन काट देते हैं। या ये मिर्चें चीज़ें, ये सारी जो है ना, ये बाकी और रिलीजन से आई हैं, ये शैतानी अमल है, आपको इनको छोड़ देना चाहिए। आप बेहतरीन जो है, जो आपके लिए जो हलाल वे है, वो ये मोहसिन पढ़ें, कुरान पढ़ें और उसको दम करके अपने ऊपर और अपने बच्चों के ऊपर, सारे ख़ानदान पे आप करें, तो आपको अल्लाह ताला रिज़ल्ट्स भी खुद दिखा देंगे। अल्लाह के कलाम में ताकत ही जी, बहुत ज़्यादा है और बाकी उसमें हसद करने वाले हसद करते रहेंगे, इन हसद से बचने का यही तरीका है, अच्छा और कोई तरीका नहीं है। अच्छा शबीज़ भाई अब एक आ गई चीज़ वहम। हुँ, हमारे अक्सर हाँ लोग इस चीज़ में इतना इंडल्ज हो जाते हैं कि उनके इर्द-गिर्द कुछ भी एक्टिविटी होती है, उनको लगता है क्योंकि बंदिश हुँ, करवा दी गई है उनके ऊपर या किसी ने जादू करवा दिया है। उनको यही लगता है कि ये हुँ, सब कुछ जो है ना एक बंदिश के तहत सब चीज़ें हो रही हुँ, हैं। तो साइकोलॉजिकली इस चीज़ को कैसे टैकल करना चाहिए? इस वहम की दुनिया से हुँ, बाहर कैसे आना चाहिए कि इतना भी नहीं कि हर चीज़ में आप ये कह दो कि एक फ़नी ही चलो बात है कि मेरा एक दोस्त ना हुँ, हुँ, सीढ़ियाँ उतर रहा था और वो हुँ, कह रहा था कि मेरे रिश्तेदार ठीक नहीं है और उसका पाँव स्लिप हुआ नीचे गिर गया। कहता देखा मैं तेनू कहा सी ना, उन्होंने मेरे तो जादू कराया होया। अब मतलब इतनी-इतनी चीज़ में भी हम लोग ये समझते हैं कि हमारे ऊपर बंदिशें करवाई गई हैं, तो जी। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं?
पहले तो मैं जो गुज़ारिश ये करूँगा कि मूवीज़ देखना बंद कर दें। सबसे पहले ये जो मूवीज़ होती हैं जैसे 1920 हो गई, फलाँ ये हो गई, अजीब-सी कहानियाँ होती हैं, अजीब-सी स्टोरी होती है। कोई भी एक कैरेक्टर उठा लेते हैं, वो बड़ा रिलीजियस भी होगा, उसकी भी माँ-बहन की होती है उन्होंने। ऐसा नहीं होता, ठीक है? बाकी जो है साइकोलॉजिकल ये है ना, ये बहुत इश्यू होता है। शादी नहीं हो रही, ड्रामे कर लिए जी, मेरे ऊपर जिन है, फलाँ है, ऐसे-वैसे वो यूँ कर लेते हैं। घर में बच्चों के सामने आप डिस्कस कर लेते हैं चीज़ें, तो तब भी यही सीन होता है कि वो बच्चों के ज़हन में वो चीज़ें चलती हैं। अब जैसे मेरी एक छोटी कज़िन थी, घर आई हुई थी, तो मैं समवेयर मेरे ख़्याल से मैं रनिंग पे जा रहा था। तो उस टाइम ना वो रोई जा रही थी, मेरी ये तबीयत ख़राब हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मेरी जो भाभी थी ना, वो कह मैंने कहा भाभी वो तो रो रही है इस तरह, तो भाभी कहती नहीं मैं इसको थप्पड़ मारूँगी, और थप्पड़ मार भी दिया। उन्होंने थप्पड़ खींच के मारा। मैंने कहा आप क्या कर रही हैं? वो बेचारी रो रही है, नहीं नहीं करें ऐसे। तो उन्होंने कहा तुम चुप हो जाओ, ड्रामे कर रही है सब। कैसे? अच्छा उसने उल्टी भी की, वहाँ पर उल्टी भी की वहाँ पे, मैंने खुद देखा। मैंने कहा नहीं वो देखें उसने उल्टी भी की है। उसने कहा तुम चुप हो जाओ, तुम्हें नहीं पता ये ड्रामे कर रही है। अच्छा ख़ैर जब ये मामला हो गया, फिर जब हम एक साइड पे, उन्होंने मुझे बताया कि ये ड्रामे कर रही है कि मैं मुझे घर जाना है, अपने घर जाना है, तो मैंने यहाँ पे नहीं रहना, ठीक है? मैंने स्कूल नहीं जाना है, ऐसे-वैसे ये वो। ये उसका थोड़ा-सा ड्रामा चल रहा था, तो इस वजह से उसने ये ड्रामा करने की कोशिश की। तो मैंने कहा ये फिर जिन्नात वाली ये क्यों इस तरह बात कर रही है? ये बहुत पहले की बात है बाय द वे। अब करती तो अब तो मैंने उसको शुरू हो जाना था। मुझे तो पता लग जाता। अच्छा ख़ैर तो वो उन्होंने कहा कि भई ये जो है ना, ये बचपन में ना इनके घर वाले इनके सामने ये चीज़ें डिस्कस करते रहे हैं, फलाँ को हो गया, फलाँ को ऐसे, और वो बड़े फ़ख्र की चीज़ भी समझते हैं। मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, वो बताते हैं, बड़े फ़ख्र से बताते हैं, मेरे ऊपर 4 जिन्न हैं, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਹੈਗੇ, 6 ਹੈਗੇ, फलाँ हैगे। और मैं कहा ये कोई अच्छी बात है? मैं कहा मौकलात थोड़ी हैं, आप लोगों के काम थोड़ी है आने हैं, या बिल्कुल कुछ और अच्छी सीन थोड़ी होने हैं। तो ये ज़हन से निकालें, साइकोलॉजिकल बहुत आजकल लोग डिस्टर्ब हुए हैं, पैसे की कमी है या कुछ भी है, उसको भी ज़हन पे सर पे लगा दिया, बेवकूफ़ हो चुके हैं, बिल्कुल ही दिमाग से पैदल हो चुके हैं। ना नमाज के वेजे हैं, ना कुरान के वेजे हैं, इस्लाम के वेजे हो जाएँ, और अपने कॉन्सेप्ट्स, बुनियादी कॉन्सेप्ट्स जो तौहीद होती है ना, अल्लाह के ऊपर ईमान रखना सीख लें ना, तो आपका ज़हन सही चलेगा। हमेशा ज़हन में यही चीज़ रखें कि जो चीज़ हो रही है वो अल्लाह के हुक्म से हो रही है, जो चीज़ नहीं हो रही वो अल्लाह के हुक्म से हो रही है। आप क्या कर रहे हैं आपने वो देखना है। एग्ज़ैक्टली। अगर आप अल्लाह के रास्ते पे नहीं चल रहे ना, फिर आप पागल भी हो जाएँगे, आप सारी ज़िंदगी धक्के भी खाएँगे। मैंने देखा है बड़े लोग हैं, सारी ज़िंदगी उन्होंने धक्के खाए। मेरे साथ जुड़ने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे थे कि जो बाद में उन्होंने वो बता रहे कि जी वो जी काले झंडे नहीं वो बांधते, मैं उनके पास गई थी, मुझे खुद बता रहे। मैंने कहा यार ये क्या मतलब अजीब सीन है। मैंने कहा वो उस समय आपका मामला हल तो नहीं, वो भाई का तावीज़ वहां से लिया। अच्छा एक वो जो है मैंने ना कहा हमारे अब यहाँ मैं वो क्या सुन कर सकता हूँ। अच्छा एक औरतों का ना एक बड़ा मसला है मैं सॉरी टू द फीमेल ऑडियंस लेकिन एक मसला है सर वो मसला ये है कि हमारे यहाँ जब ये 4-5 औरतें इकट्ठी होंगी हम्म। और ट्रांसफर ऑफ डाटा हो रहा होता है, हम्म। तो इसमें अब एक औरत ने अगर एक वो बता दी ना बात, हाँ। तो वो 5 घरों तक जाएगी और वो 5 घर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करेंगे। वो 5 घर उस बाबे के ऊपर पूरी रिसर्च किए बगैर उस पर बिल्कुल। पहुँचेंगे। उन्हें कराया सी, ओनू फ़र्क पै गया, हुण असीं भी ओहदे कोल चले हैं। वो फिर औरत अच्छा वैसे अगर आप किसी से कुछ काम कह दो ना नहीं मानेंगे। जब हम्म। पीरों-फ़कीरों के पास जाने की बात होगी हम्म। औरतें, मैं लै चलांगी। बिल्कुल। भाजी मैं तुहानू उस पीर को लेके जाऊँगी, मैं उस बाबे को ये हमारे यहाँ तो मसला है। ऐसे ही हुआ था, ये सेम ऐसी सीन हुआ था। वो एक वो जिनका मैंने अभी आपको बताया था, ज़िक्र किया ना, तो इनकी कोई थी, कोई जान पहचान की कोई दोस्त थी, वो घर ही उन्होंने कहा फलाँ बाबे तो मैं जी ताबीज़ ले आया था, बड़ा जी इंज हो गया, उंज हो गया। अच्छा जी, वो खुद चली गई अपनी वालदा के साथ। पहले कहती मैं जाती रही हूँ, पहले तो वो करता रहा ये वो झाड़-फूँक वगैरह। बाद में उसने ये कहा, कहती मैंने कहा फिर आपने वहाँ से छोड़ के फिर हमें मुझे क्यों अप्रोच किया? तो कहती है आपका तो इसलिए कि क्योंकि मेरी सिस्टर के सामने ये इनका घर था, तो इसलिए उनको पता लग गया कि वो बड़ा परेशान थे। लेकिन कहती है हमने वहाँ से छोड़ने की ये वजह थी कि उसने हमें ये कहा था कि तुम लोग हम दोनों, माँ और बेटी दोनों मेरे साथ जो है ना रिलेशन कायम करें, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक वाह! है, अब ये सुनी-सुनाई बातें ये कार-कूर के पहुँच जाती हैं। हम यहाँ पे लोगों को समझा-समझा थक गए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, ठीक है, वो कुरान लेकर आए, सही है। अल्लाह ताला ने उनको इतनी बड़ी किताब दी, उसमें अहकामात दिए। अल्लाह ताला ने कितनी
जो है साफ-साफ चीज़ें वाज़ह कर दी हैं, फिर भी हम गुमराही की तरफ ही जा रहे हैं, लोगों की बातों में आ रहे हैं। इन चीज़ों से बचें, अपने आप को थोड़ा-सा सुधारें, समझें। ये 95% लोगों को मसला ही नहीं होता। जो मसले हो रहे होते हैं वो आपके अपने जो इबादत से दूरी है और अल्लाह से दूरी है, ये उसकी वजह से होता है। एग्ज़ैक्टली। जिन्हों के पास अपने काम होते हैं, बाय द वे मैं आपको ये भी बता दूँ, मेरे वालिद साहब की मुलाकात भी हुई है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी, उनके ससुर जो मेरे फ़ादर की फर्स्ट मैरिज हुई थी, उनके जो ससुर थे, वो इल्मियात और इन चीज़ों का वो चिल्ले भी किए हुए थे, उनके पास थे भी सी मौक़िलात, और वो मौक़िलात ऐसे थे जो कि किसी फ़ॉर्म में भी आ सकते थे, ह्यूमन फ़ॉर्म में आ सकते थे। मैंने आपको बताया टाइप्स होती हैं, हर नहीं, सब नहीं आ सकते। उनके पास जो थे वो फ़ॉर्म में आ सकते थे। तो मेरे फ़ादर ने कहा कि मैंने देखने हैं, क्योंकि मेरे फ़ादर कहते हैं मुझे डर ही नहीं लगता। तो मैंने कहा ठीक है जी। तो उन्होंने एक मुकर्रर टाइम पे उनको बता दिया कि भई वो आ जाएँगे, तो आप जो है ना बैठ जाना, तो फिर बातें कर लेना जो पूछना होगा। तो वो मेरे फ़ादर खुद बता रहे, कहते हैं कि वो दरवाज़े पे नॉक हुई है, विदिन कोई 2 मिनट हुए होंगे या 1 मिनट हुआ होगा, उन्होंने पढ़ाई-शढ़ाई की तो वो आ गए। और दरवाज़े में नॉक हुई, उन्होंने कहा भई आ जाएँ, दरवाज़ा खुला हुआ है। तो वो अंदर आ गए, उसमें एक मर्द था, एक औरत थी, और बहुत ही खुश लिबास, बहुत ही खूबसूरत शेप में वो आए, और लड़की ने नीचे तक वो गाउन किया हुआ था, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उनका गेटअप था। वो आके बैठ गए। मेरे फ़ादर कहते हैं जब वो मेरे सामने बैठे हैं ना, तो उनमें से सर्टेन एक हीट निकल रही थी। कहते हैं मुझे हल्की-हल्की सी, जैसे होता है आग के सामने बैठते हैं लेकिन दूर, तो वो इस किस्म की वो जो हीट फ़ील होने लगी। और उन कहते वो औरत ने जब बोला कि कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? तो मेरे फ़ादर कहते हैं मैं तो, जो मैं डरता ही नहीं था, मेरे अपने रोंगटे खड़े हो गए। खौफ़ तारी हुआ। खौफ़तारी हो गया, क्योंकि कभी ऐसी चीज़, ये बड़ी अनयूजुअल चीज़ है, ये दुनिया में बहुत कम होता है इस तरह। कहते हैं ये मुझे, बहरहाल मैं उनसे मुलाकात हुई, मैंने उनसे सवाल-जवाब भी किए। तो उन लोगों ने, मैं असल बात उस पे पॉइंट पे आ रहा था कि वो लोगों ने बताया कि वो डबल एमए था वो लड़का, वो डबल एमए था। जी, जी, और वो आए कहाँ से थे? साइबेरिया से। तो मेरे फ़ादर ने कहा कितना टाइम लगा है? कहते हैं हम उड़ के आए हैं, हम उड़ सकते हैं। कहते हैं हम उड़ के आए हैं और हमें थोड़ा-सा ही टाइम हुआ है ये। अच्छा, और अच्छा, इनमें अच्छा। फ़ॉर्म्स होती हैं, ये खाने-पीने में भी। यहाँ मैं उस दिन शायद आप मुझसे कुछ पूछ रहे थे, ऑडियंस को भी पता लगे कि लोगों का कुछ का होता है ये चीज़ सूँघते हैं, कुछ हाँ जी। कहते हैं चबाते नहीं हैं, कुछ कहते हैं जी फलाँ खाते हैं। तो जो अहादीस और इनसे पता लगता है कि जो हड्डियाँ होती हैं, हड्डियाँ, ये हड्डियाँ जिनके ऊपर, मतलब जिस जानवर के ऊपर अल्लाह का नाम लिया जाता है, ज़िबा करते अल्लाह का नाम लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा गया है, तो वो उस जो जानवर की हड्डियाँ होंगी ना, वो आपने गंदगी में नहीं फेंकनी, और ना ही आपने जो गोबर होता है ना, उसको भी इस तरीके से जो है ना वो डिटोरिएट नहीं करना। यानी कि क्योंकि जब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे इस्तिंजा करने के लिए ना सहाबा को बोला कि भाई हड्डी या अपना सॉरी कुछ ले आओ, या मुझे थोड़ा-सा भूल रहा है माज़रत के साथ। तो वो बहरहाल एक सहाबी जो है वो बाहर गए और हड्डियाँ और गोबर जो है ना, वो उन्होंने जब लेने गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना किया। उन्होंने कहा ये इस्तिंजा में इस्तेमाल नहीं करना। इस्तिंजा इज़ टू प्यूरिफाई आफ्टर यू, वॉशरूम जाने के बाद, ठीक है। तो उस टाइम पहले यही होता था। तो वो उन्होंने कहा इसको यूज़ नहीं करना, गोबर को यूज़ नहीं करना और हड्डियों को यूज़ नहीं करना। तो उसकी वजह ये बताई कि इसके ऊपर गोश्त आ जाता है। खुद ब खुद गोश्त आ जाता है, जो कि वो आपके मुसलमान जो जिन हैं, वो अच्छा। खाते हैं। और गोबर जो होता है, ये भी आपने नहीं उनको करना, ये भी उनकी ग़िज़ा बन जाती है। और जो मेंगनियाँ होती हैं, ये बकरियों की, बकरियों की और वो इनके जानवरों की ग़िज़ा बन जाती है। अच्छा, इनके भी जानवर होते जी, इनके जानवर होते हैं, इनके जानवर होते हैं, हमारे जैसे हमारी वर्ल्ड है, इस तरह इनके भी हैं, इनके बच्चों के खिलौने भी होते हैं। अच्छा, अच्छा, जी, अच्छा। मैंने देखे भी हुए हैं वैसे। अ, अच्छा, उसके अलावा जो एक थे एक बहुत आलम गुज़रे हैं काफ़ी, आशम नाम था उनका। तो वो बताते हैं कि शाम के टाइम हमारे पास एक जो है जिन्न आ गया कहीं से। उसने कहा मुझे खाने के लिए कुछ दो। तो उन्होंने कहा तुम क्या पसंद करोगे? तुम्हें फ़ेवरेट क्या है तुम्हारा खाने में? उसने कहा मैं चावल बहुत शौक से खाता हूँ। तो कहते हैं हमने उनको चावल दिए, सामने रखे। तो कहते हैं वो अब लुक़मे बन के उठ रहे हैं, नज़र कुछ नहीं आ रहा। वो खा ही जा रहा है। तो चबा भी सकते हैं इन चीज़ों को। और इसके अलावा एक पीर साहब ने, वो अपने मुरीद हैं, उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए क्या लेकर आऊँ? तो उन्होंने कहा भई कुछ भी ले आना। वो इत्र लेकर आए, बड़े बेहतरीन किस्म के सऊदीया से कहीं से इत्र लेकर आए। तो वो इत्र उन्होंने सामने रखवाए, जब वो मुरीद आया, सामने वो रखवाए और उन्होंने दस्तरख़्वान एक बिछवाया और वहाँ पे एक औरत आई।
औरत आई और उन्होंने पीर साहब ने कहा कि इसके सामने रख दो। तो वो औरत ने कहा कि बस इतना ही खाना आज? तो उन्होंने कहा यही है। तो वो औरत ने वो ढक्कन खोल दिया ना इत्र का, वो बस उसने सूंघा, सिर्फ सूंघा और वो गायब हो गया। तो ये इनकी ये ग़िज़ा भी होती है, ये खुशबू जो है इसलिए कहते हैं हम लोग भी, मैं भी यूँ करता हूँ कि घर में खुशबू का इस्तेमाल करते हैं, मैं अगरबत्तियाँ लगा देता हूँ। इसमें ये भी होता है कि आपके जो घर में भी जो जिन्नात, अच्छे जिन्नात होते हैं, वो जब ये चीज़ को सूंघते हैं, वो इनकी ग़िज़ा भी होती है वैसे, ये आपका फिर फ़ायदा भी करने लग जाते हैं। तो अगर कोई इंसान इल्मिया, हाँ, वैसे इल्मिया तो इन चीज़ों में ना जाएँ, कम से कम इतना कर लें कि हड्डियों को कचरे के ढेर में ना फेंका करें, और ये जैसे गोबर गाँव में वगैरह और गोबर ये सब वगैरह चीज़ें ये चीज़ें, और थोड़ा-सा एहतियात करें। बाकी ये खाते भी हैं, पीते भी हैं, चबाते भी हैं, और जो वो साइबेरिया से आए थे, मेरे फ़ादर को उन्होंने कहा था वो आग आग के गोले खाते हैं। अच्छा, अच्छा, जी, अच्छा। और वो रह भी पता नहीं 100 फुट नीचे जो है वो ज़मीन के नीचे से आए थे। कहते हैं वहाँ पे हम खाते हैं। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। अच्छा शैवेज़ भाई अब ना हम अपने इस टॉपिक को वाइंड अप भी करते हैं। जी, बहुत बिल्कुल। सारी चीज़ें जो हैं हम आई होप सो के रिलेट भी किया हम लोगों ने और लोगों को समझ भी आई होंगी। अब जी, जो लास्ट में एक तो आपने लास्ट में हमने प्री क्वेश्चंस पूछेंगे। उससे पहले ना अब एक चीज़ लास्ट में मेरी तमाम ऑडियंस जानना चाहिए क्योंकि अब उनको पता चल चुका है कि ये चीज़ एग्ज़िस्ट करती है, जी, ठीक है? अब उनको पता चल चुका है कि किस फ़ॉर्म में करती हैं, कैसे हो सकता है। लेकिन अब लेट्स सपोज़ मुझे अब एक तो है ना कि साइकोलॉजिकली भी हमारे चीज़ें हुँ, वहम होता है हमारा कुछ। अब सिम्पटम्स क्या होंगे जिसका जो इस चीज़ का जी, शिकार होगा, तो हुँ। उनके क्या सिम्पटम्स होंगे ताकि हम रिलेट कर सकें कि वाक़ई इस पे कुछ मसला-मसाइल है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, ये मैं आपको बताता हूँ। एक तो जिसके ऊपर काला इल्म, जादू, ये चीज़ें होती हैं, असर होता है, तो उसकी ये चीज़ें और ये चीज़ों में बहुत दर्द होगा। यहाँ पर ये बैक ऑफ द हेड जो है, काफ़ी दर्द होगा। ये साइड्स जो होती हैं, नेक की ये साइड्स, ये पट्टे जो होते हैं, ये गर्दन बहुत ज़्यादा वज़नी होता है, इसमें वज़न फ़ील होता है। और कुछ केसेस में जब कुछ लोगों को ये भी होता है कि जो तावीज़ से अगर हो जाए या फिर वैसे किसी के ऊपर कोई आशिक चीज़ें हो जाती हैं, जिन्नात होते हैं ना, तो उनकी ये साइड, ये पैर, इससे हीट निकलती है। गरम-गरम सा फ़ील होता है, अजीब-सा, फिर जोड़ों में पेन होता है और ये आपको किसी भी अज़ा को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है? ये आपके अफ़ेक्ट करेंगे, आपके लिवर को, आपके गुर्दों को, कहीं पे भी कुछ भी आपका कोई अज़ा है, जादूगर ने भेजा है वो उस अज़ा को वो पकड़वाएगा, ठीक है? वो घुटने हो गए, जैसे मेरी खाला को ये बहुत मसला था, इलाज करा-करा थक गई वो घुटने का उनका दर्द जाता ही नहीं था। दुनिया जहान की उन्होंने मेडिसिन्स ले ली थी। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, फिर उसके अलावा ख्वाब में आपको गोश्त नज़र आ सकता है या आपको गंदी-गंदी चीज़ें आपको दिखाई देंगी ख्वाब में, आप डरेंगे बहुत ज़्यादा, आप में वहम वसवसे पैदा होने लग जाएँगे। आपके सामने कुछ ना हैलुसिनेशंस होने लग जाएँगी, कि जैसे कि ये चीज़ यहाँ पे थी, ये यहाँ पे अब नहीं है। वो आपको ना वो पागल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ये एक हरबा होता है, ये भी उसमें एक आती है। उसके अलावा आपके ऊपर छेंडे लगते हैं, दीवारों के ऊपर छेंडे लगते हैं, खून के धब्बे लग जाते हैं खुद ब खुद, ठीक है? ये मेरे दोस्त के घर में हो चुका है उनकी मदर के साथ। बाद में उन्होंने एक घलवा में एक पीर साहब थे अलीपुर साइड पे, तो उन्होंने उनके तावीज़ निकाल दिए थे। आपका भी ये सवाल भी तो था ना वो कि भी ये करते हैं हुँ, बाबे कि नहीं? वो बहुत माशाल्लाह से बड़े अच्छे वो हैं, हमारे दोस्त हैं, उनके वो कुछ रिलेटिव भी लगते हैं, बिल्कुल दूर के। तो वो बताते हैं कि वहाँ पे जब गए हैं तो वहाँ पे बड़ी लाइन थी वहाँ पे, और बाबा जी ने ऊपर फूल आस्तीनें की हुई थी, वो कुछ पढ़ते थे और यूँ करके हाथ में से ही वो तावीज़ निकाल के हाथ में दे देते, मट्टी भी हाथ में होती थी और कहते जब हम खोलते थे तो हमारा उस पे नाम भी होता था। नाम भी होता था, घर वालों का नाम भी और जिसके ऊपर किया हुआ है या क्या नहीं है, वो सब था। और वो कहते थे जाके दरिया में जाके उसको फेंक दो, ज़ाइल कर दो। और उसके बाद कहते थे आपने नमाज़ें पढ़नी है 5, पाँचों वक़्त की नमाज़ पढ़नी है और आपने ये ज़िक्र हैं, ये आपने करना है। तो ये इस किस्म के लोगों के पास जाएँ तो कुछ आपको कुछ सुकून भी मिल सकता है। ये आप जाते हैं जो जिनको अपना नाम भी नहीं सही से पता, अपने नाम का मतलब ही नहीं सही से पता, वो लोग आजकल इल्मियात सिखा रहे हैं। मेरे साथ कितने लोगों ने जो बहस इस बात पे कर चुके हैं। वो कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं पता। मैं कहा वो तो आप कहते जी हाँ, हमें कोई चीज़ दिखाएँ। मैं कहा आप आपका अल्टीमेट यही चीज़ रह गई है। आप मेरे से कोई इल्मी को दानाई वाला बात करें। बाकी ये जो देखने दिखाने वाली है ना, ये अल्लाह का हुक्म हुआ तो इंशाल्लाह आपको दिख भी जाएँगी। बिल्कुल आपका ऐसा है। शौक पूरा हो जाएगा।
और फिर मेरे एक ही दफ़ा चाके उतरेंगे आप भी। मेरे दोस्त का चाका बड़ा अच्छे तरीके से उतर गया था, वो मानता ही नहीं था। तो वो अभी वीडियो देखेगा मेरे ख्याल से, वो उसको पता लग जाएगा, हँसेगा भी सही इस बात पे। मैं चला गया था, जिम चला गया था और पीछे मेरे भाई भी जो हैं वो भी चले गए थे बाहर, थोड़ा रिलेटिव्स की तरफ, तो उनको उसके नाम से बुलाया गया था। उसका नाम, प्रॉपर नाम लेकर बार-बार बुलाया। और बहुत वाक़ये हैं, ये वाक़यों की हम इंशाल्लाह अलग से सीरीज़ करेंगे वैसे इंशाल्लाह, मेरे ख्याल इंशाल्लाह। से आपके साथ। बिल्कुल इनके ऊपर हम लोग एक प्रॉपर जो है ना, उसपे सिर्फ़ वाक़यात ही हम लोग शेयर जी। करेंगे और बल्कि कुछ कोशिश करेंगे कि कुछ ऑडियंस भी हमारे साथ अपने हाँ, वाक़यात बिल्कुल। वग़ैरह शेयर करें, कुछ क्वेश्चन्स का भी हम लोग एक क्वेश्चन वीडियो बनाएँगे। कुछ अच्छा पूछना चाहें। शरीफ भाई लास्ट में ना अब सिर्फ़ एक हुँ, बात है कि प्री क्वेश्चन्स हुँ। इनसे कैसे बचा जा सकता है? बस आपने ये बताना है कि पॉइंट्स जोटिंग्स में कि जी। इनसे हम कैसे-कैसे बच सकते हैं? जी, शैतान देखो, ये जो काम होता है ये शैतानी अमल है। शैतान जिन करते हैं, जिनों में मुसलमान भी होते हैं वो आपको तंग नहीं करते। लेकिन कुछ इस तरह की चीज़ें हो गई हैं आपके साथ, तो आपने सबसे पहले तो वज़ू रहना, बावज़ू, क्योंकि ये आग से बने हुए हैं, पानी से, ये पानी ही आग को बुझाती है। तो आप बावज़ू रहेंगे, अल्लाह ताला ने वज़ू में इतना कमाल रखा है कि वो शैतान का भी कहते हैं कि सबसे बड़ा जो दुश्मन है ना इन शैतान का, वो है बावज़ू रहने वाला। आप बावज़ू रहेंगे, शैतान बेचारा मर जाएगा, वो आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। उसके अलावा आयतल कुर्सी पढ़ें आप, आयतल कुर्सी का विर्द ज़्यादा किया करें आप। उसके अलावा सूरह बकरा की जो आखिरी 2 आयतें हैं, वो आप पढ़ लें, 1 पेज बनता है। तो वो उसको याद भी कर लें, अपने पर लिख लें, ये करना स्टार्ट कर दें। घर में जैसे आपने लोहे कुरानी और ये चीज़ें होती हैं, काइंडली इन चीज़ों को उतार दें। इन चीज़ों को मेहरबानी करके उतार दें। ये शैतानी तौर पे ये आपको ये चीज़ें आप में जो आई हैं, ये जो है ये कहीं और से आई हैं, ये हमारे कॉन्सेप्ट्स नहीं थे। ये मैं अगली वीडियो में या कभी मैं बता दूँगा, लेकिन अभी के लिए सुनते रहें। कुरान पढ़ना शफ़ा है, उसको लटकाना या सीनरियाँ बना के ये चीज़ बेहुरमती है। कुरान जो पढ़ा हुआ है, जिस पे मट्टी लगी हो उसको साफ़ करें, ठीक है? ये इस वजह से भी अल्लाह ताला की नाराज़गी जो है ये हो रही होती है। सुबह उठ के अल्लाह का कलाम पढ़ा करें। घर में आते वक़्त अल्लाह का नाम लें, ज़िक्र लें, कुल वला पढ़ें, आयतल कुर्सी पढ़ें, ये कुछ भी है। जाते हुए दुआ पढ़ें आप। सुबह एक दुआ होती है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़िरु मआ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। ये जो बंदा 7 दफ़ा पढ़ेगा उसको इश्यू नहीं होगा। अजवा खजूर का इस्तेमाल करें। अजवा खजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो वो अजवा खजूर खाएगा को उसको जो है ना उसके ऊपर इल्मियात और ये चीज़ें नहीं होंगी। रात को सोते वक़्त अपना बिस्तर झाड़ के तब आप वो जो है उसको सोया करें, क्योंकि जो खाली बिस्तर पड़ा होता है ना, वो शैतान उसके ऊपर सोता है। ठीक है? और बिस्मिल्लाह करके चीज़ों को जो है ना रखा करें, ढाँपा करें और ढाँप के रखा करें, ओपन ना रखा करें। अपने किचन जो होते हैं आपके, किचन की साफ-सफाई करके फिर सोया करें, ठीक है? ये भी आपके उसमें आता है। उसके अलावा आप जो बिस्मिल्लाह पढ़ के कुंडी लगा देते हैं ना, तो घर से वो चीज़ें बाहर निकल जाती हैं, ठीक है? तो ये अल्लाह का नाम हर हाल में हमेशा करना है। जब गुस्सा आने लगे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लाज़मी इसका ज़िक्र करें, क्योंकि तब भी आप ये चीज़ें बहुत हैवी हो रही होती हैं। तो बाकी ये आप जब अल्लाह के राह में चलना शुरू हो जाएँगे, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको जो है ना खुद से ही पता लग जाएगा। और इन चीज़ों को छोड़ दें कि भई मैंने पता नहीं कोई अमल नहीं किया तो ये चीज़ें मेरी जान नहीं छोड़ेंगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला आपके साथ हैं। बस आपको अल्लाह की ज़ात पे भरोसा होना चाहिए। आप बस जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, यही कर लें, यही बहुत है। वॉशरूम के दरवाज़े बंद रखा करें, वैसे ये मैं बताना भूल गया, वॉशरूम के दरवाज़े बंद रखा करें। क्योंकि ये वॉशरूम्स वैसे तो घर में भी नहीं होने चाहिए थे, इनको बाहर होना चाहिए था। लेकिन ख़ैर अब हमारे अटैच इस तरह हैं भी सही, तो उनके कम से कम दरवाज़े बंद रखा करें। घर की साफ़-सफ़ाई पे ध्यान दिया करें, थोड़ा-सा साफ़ पहना करें, खुशबू लगाया करें। जुम्मा की नमाज़ के लिए भी जा रहे हैं, खुशबू लगाएँ। ये शैतान इन चीज़ों से जो है ना भागता है। मिसवाक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में किसी के अगर कबूतर वग़ैरह हैं, तो कबूतर फड़फड़ाते हैं तो वो जिन शैतान भाग जाते हैं। बाकी कुछ जानवर लोग इनको देखते हैं, जैसे कि कुत्ते और जो गधे होते हैं, ये इनको देखते हैं और ये आवाज़ भी निकालते हैं। जब ये शैतान को देखते हैं या शैतानी जिन्नात को देखते हैं ना, तो ये आवाज़ निकालते हैं, तब अल्लाह ताला की पनाह माँगनी चाहिए आपको, उस टाइम भी दुआ करने लग जाना चाहिए। हाँ, जो मुर्गा होता है, वो जब बांग वगैरह देता है या जब भी वो बोलता है, तो वो फरिश्तों को उतरते हुए देखता है, तो आप उस टाइम दुआ माँग सकते हैं, ठीक है? तो ये मैं सिर्फ़ जस्ट आपको छोटा-बहुत आपको हाँ, एक टच दिया है। थैंक यू सो आप मच। इन चीज़ों पे फ़ॉलो करें, इंशाल्लाह आप मुझे बाकी आप दुआओं में याद रखिएगा मुझे। थैंक यू सो मच सर, जी, जज़ाकल्लाह, सो नाइस ऑफ यू। शवेज़ भाई
प्रोडक्टिव सेशन बड़ा ही ज़बरदस्त जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने कवर की जी, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिसको हम लोग इतने टाइम में इतना ही कवर कर सकते हैं बहुत क्योंकि वास्ट टॉपिक है, हाँ, बहुत इसके ऊपर इंशाल्लाह जो है फ्यूचर में भी आपकी मसरूफियत में से मैं टाइम लाज़मी चाहूँगा कि आप इंशाल्लाह। कुछ टाइम दें ताकि हम लोग मज़ीद जो है ना इसके ऊपर अगर मेरी ऑडियंस के कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो लाज़मी क्वेश्चन फॉरवर्ड करें, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं आप, मेरा व्हाट्सएप पे मुझे कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, जहाँ आपको ईज़ी लगे आप अप्रोच करें, आपके जो क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड या आपके वैसे कोई क्वेश्चन आप वो भी मुझे कर सकते हैं क्योंकि मेरी कोशिश करूँगा कि उस फील्ड के लोगों के साथ एक सेशन करके वो क्वेश्चंस को हम लोग जो है ना उनके आंसर्स लें। तो आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं। तो शवेज़ भाई थैंक यू सो मच सो नाइस ऑफ यू, थैंक्स माय फॉर योर प्लेज़र। टाइम। इंशाल्लाह ये जो सीरीज़ है ये इसका पहला पार्ट हम इसको कंसीडर करते हैं और हम लोग इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं उनको भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अच्छा शिवेश भाई लास्ट में मेरी हर वीडियो में एक होता है कि अगर कैमरा इज़ योर्स, अगर आप कोई एक मैसेज कोई छोटा-सा मैसेज ऑडियंस को देना चाहें तो आप दे सकते हैं, ऑल योर्स। जी, बस मेरा मैसेज एक ही है कि जो अल्लाह ताला ने कुरान और अहादीस आपके लिए छोड़ी है ना, बस उसको पकड़ लें। बाकी चीज़ों की तह में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप 5 वक़्त नमाज़ भी पढ़ लें बहुत है आपके लिए और बाकी आप कुरान को पढ़ना शुरू करें और उसको समझने की कोशिश करें। फिर आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं होगी। दुनिया में आप चैंपियन होंगे।